What Omkar Nath has been setting out to do for the last 7 years at the precarious age of 80, most people cannot even begin to imagine. Suffering from a disability has not hampered his spirit. He is happy to rely on the public transport system to take him to far-off destinations to work towards his cause. आज मुझे ओमकार नाथ के नाम से बहुत कम जानते हैं, मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। Fondly known as Medicine Baba, Omkar Nath travels to distant parts of the national capital in order to collect unused medicines from people and then donate them to the needy. कोई जो बेकार के दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। His voice booms in the early hours of the day, waking people to the day as well as his cause. मुझे जो डोनेशन में मेडिसिन मिल रही है वो मेडिसिन नहीं है, वो कचरा है। जैसे जमादार आता है बजाता पे कचरा दे दो, ले जाता, उसकी ड्यूटी है। तो मैंने एक अवेयरनेस जगाने में कि जो मेडिसिन आपके पेशेंट ठीक हो गए, आपके जो प्रोपराइटर ठीक होंगे, आपके मालिक, उस आप कचरे में क्यों डालते हैं? तो मैंने एक दिमाग में बैठा कि ये मांग के किसी जो नीडी आदमी तक पहुँचा ही जाए, तो कम से कम उसकी ज़िंदगी तो बचेगी। जो दवाई ऐसे बेकार जाने से तो किसी के काम आ जाए, इसका कोई उपयोग हो सके तो अच्छी बात है। फेंकने से हमको क्या मिलेगा फिर? बाबा अगर 80 साल की उम्र में ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम घर से बाहर निकल के इतना तो दे ही सकते हैं ना। After a day's work, Omkar Nath returns to his medicine store and sifts through the medication, discarding and storing medicines based on their usability. मैं खाली उन दवाइयों में एक ही चीज़ देखता हूँ, दवाई मेरी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। कम से कम आज के तारीख में मेरे पास 14 की तो कोई दवाई नहीं होगी, सब 15 की होगी। एक बात ये डिसाइड करना डॉक्टर का काम होता है, कौन सी दवाई किस काम की है। But Omkar Nath's journey has not been an easy one. Up until he was forced to retire, he worked as a technician in a blood bank. When he decided to work towards building a medicine bank, his family was not one with his cause. घर वाले ने भी सपोर्ट नहीं करा था। वो कहता क्या मांगने खाने का क्या ये ड्रामा कर दिया शुरू। न घर वाले ने सपोर्ट किया था, न पब्लिक ने सपोर्ट करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा था मुझे। जब करने लगे तो थोड़ा सा दुख तो हुआ था, फिर बाद में सही हो गया तो फिर अपना अच्छा रहा। अब जो क्या अच्छा काम करते हैं तो हमको अच्छा ही लगता है। इस समय तो हमको बहुत अच्छा लगता है जी, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ इनका दुनिया में नाम हो गया। जो आज तक हमारे खानदान में किसी का भी नाम इतना नहीं हुआ था जितना इनका हो गया है। It was a terrible tragedy that took place right in front of his eyes that forced Omkar Nath to rethink the medical care provided in India. मैं नोएडा से आ रहा था सवेरे 6:30 बजे 7 का दिन, तो मैं देखता हूँ कि लक्ष्मी नगर जो उस हमारी मेट्रो चालू नहीं हुई थी, तो वहाँ पे जो लेंटर था मेट्रो का वो गिर चुके हैं और गिर गए हैं। तो वहाँ पे जो एक्सपायर आदमी हुए हैं वो सिर्फ जो हुए मजदूर आदमी थे, मतलब कोई कोठी बंगले वाला ऐसा था वो कोई नहीं था। The victims were only given basic first aid and asked to be on their way. अब जो आदमी रोड पे सो रहा, रोड पे उसी स्थान पे बना रहा, खाना बना रहा, सो रहा, कर रहा, उसे सोचने के बाद कि वो दवाइयाँ कहाँ से लाएगा। तो वहाँ से मेरे दिमाग ने कुछ शौक मारा कि ऐसा कुछ काम करो जो समाज के लिए कोई नहीं कर रहा। वो एक तरफ हजारों नहीं करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ डस्टबिन में जा रही हैं, क्यों नहीं उसका सदुपयोग करा जाए। जबकि दुनिया भर के एनजीओ करिए, मैं जहाँ तक मेरा अपने ज़्यादा अनुभव नहीं, फिर बात हूँ दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोई 25-30 हज़ार से भी ज़्यादा एनजीओ काम कर रही हैं, पर मेडिसिन पर कोई नहीं है। Today, many have joined hands to support Medicine Baba in his goal to build the world's first medicine bank in India. He has a regular fleet of donors who travel great distances to meet him and have become the backbone of his cause. ओमकार नाथ जी के साथ पिछले 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने इनका पहले इसमें पेपर में पढ़ा था इनके बारे में, और फिर एक बार ये हमारी कॉलोनी में नेताजी नगर में ही आए थे, आवाज़ें लगाते हुए दवाई कलेक्ट कर रहे थे, तो उसके बाद से मैं इनसे लगातार 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज भारत को आज़ाद हुए 67 ईयर हो गए हैं।
पर आज बड़ी दुर्भाग्य की बात मुझे फिर बताना पड़ता है कि एक मेडिसिन बैंक जो सबसे पहले होना चाहिए वो आज तक नहीं बन सका। The tiny room where he stores his collected medication is not enough to match his epic vision. मैं एक किराए के कमरे के अंदर मेडिसिन डोनेट करता हूँ। बहुत छोटी कमरा है मेरे पास। जो कमरा है उसका 8-10 बड़ा गुना मुझे बड़ा कमरा चाहिए। उसके साथ मुझे 2 फ्रिज और चाहिए। एक फ्रिज है उसमें मैं दवाई नहीं कर सकता, इतनी काफ़ी भरा रहता है। उसके बाद एक डीप फ्रीजर भी चाहिए, वो काफ़ी बड़ा चाहिए। मेडिसिन बैंक से आज के टाइम में हॉस्पिटल बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, नेबुलाइजर है, सेक्शन मशीन है, व्हील चेयर है, वगैरह सब गरीबों को फ्री डोनेट करता हूँ। Medicine Baba tries to donate medicines as soon as he gets them and not hoard them for too long. His donation drives take him to various charitable clinics and NGOs. The area where I am sitting, it is full of slums. They are nearby, and all of them they have recurring problems of diarrhea, respiratory problem, and for that I thought to start a place where everything should be free. Free means zero charge. First time he came with a jhola with some medicine. I thought that he must be required some money for that or may not be much sincere. Then after few days I realized after 1 or 2 sitting that no, this person at the age of 70 years, he is roaming on the street in rain, in sunlight, in winter, with one leg not working, and he is asking for the people to donate the medicine. So this was a new concept. His charity, however, does not end there. He goes out of his way to help the needy who ask for his assistance. Medicine Baba is working tirelessly towards his cause, walking great lengths to help the downtrodden get adequate medical care. एक विश्व के अंदर मिसाल बनेगी कि भारत एक पहला राष्ट्र था जिसमें मेडिसिन बैंक बना। His latest accomplishment is the remarkable work he has done for the Jammu and Kashmir Relief Fund. जम्मू कश्मीर के लिए मैंने पब्लिक से मांग के आज 23 तारीख को मैंने 1 ट्रक माल गूंज को दिया है। उसमें कपड़े थी, दवाइयाँ थी और बच्चे के लिए फूड पैकेट थे, वाटर था, ORS था और कई अन्य तरह की मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह थी। वो मैंने सब फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करी है और जम्मू कश्मीर भिजवाई है। Medicine Baba dons his saffron kurta, preparing for another day, taking another step towards changing the world. किसी भी काम के पीछे डर या विश्वास से काम नहीं, आपकी काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैंने काम करना है।